Hello guys, good morning to all and welcome to our chemistry classes। हाँ जी, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है क्या होती है, किसने दी थी, उसके मेन जो की पॉइंट होते हैं क्या होते हैं। एक बार दोबारा वापस मैं रिमाइंडर कर देता हूँ। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो यूज़ लेते हैं किसके लिए लेते हैं, संक्रमण धातु जो होते हैं, संक्रमण धातु आयंस और उसके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपली अपन देखते हैं ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, धातु की बात करें तो संक्रमण श्रेणी से होंगे, डी ब्लॉक के होंगे, और उसके साथ जो बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपका ये होता है, हम यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन जो कंसिडर करते हैं संक्रमण श्रेणी के, उस धातुओं की जो कक्षकों की बात करें तो कक्षकों में हम सिर्फ और सिर्फ डी कक्षकों की ही बात करेंगे। यस, ऐसा नहीं कि जो संक्रमण में दूसरे कक्षक भाग नहीं लेते, हालांकि यहाँ पे संक्रमण नहीं होता है, मतलब कक्षकों के अतिव्यापन नहीं होता है, क्योंकि इस सिद्धांत ने CFT ने कक्षकों के अतिव्यापन का पूर्णतः खंडन किया था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डी कक्षकों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। डी कक्षक जो होते हैं कैसे स्प्लिट होते हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं इसमें। यस, फिर हमने यहाँ पे लिखा था क्रिस्टल क्षेत्र के बारे में। क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है क्या होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, हमें ध्यान क्या रखना है, क्रिस्टल क्षेत्र धातु और लिगेंड्स दोनों की वजह से क्रिएट होता है। क्रिस्टल क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्रिस्टल क्षेत्र जो है धातु एवं लिगेंड्स दोनों के संयुक्त प्रभाव से क्रिएट होता है। यस, और यही क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है कब क्रिएट होता है, जब लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की अप्रोच होती है धातु आयन की ओर या धातु एटम्स की ओर। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है धातु आयंस को, मतलब उसमें क्या होता है, लिगेंड्स होता है क्या करता है, धातु एटम्स या धातु आयन की ओर आता है। उस दौरान एक विशेष प्रकार का जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, वो जनरेट होता है। उसी फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये क्रिस्टल फील्ड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी क्रिस्टल फील्ड और दूसरा क्या होता है यहाँ पे जब लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स की अप्रोच धातु आयन की ओर होती है, तो उस केस में लिगेंड्स और धातु आयन के मध्य, धातु एटम के मध्य दो प्रकार के बल काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं या इंटरेक्शन काम करते हैं। एक होता है प्राइमरी इंटरेक्शन और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। एक होता है प्राथमिक इंटरेक्शन और दूसरा कौन होता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। किसके मध्य लगता है, लिगेंड्स और धातु के मध्य, धातु आयन से एटम अपन ले रहे हैं, परमाणु ले रहे हैं, उसके मध्य दो प्रकार के बल काम करते हैं। कब लगते हैं, जब लिगेंड्स क्या करता है, धातु आयन के पास आने की कोशिश करता है या फिर आता है। यस, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये दो प्रकार के जो इंटरेक्शन काम करते हैं, ये इंटरेक्शन किस प्रकार का क्रिस्टल क्षेत्र को जनरेट करते हैं, इसके बारे में हम आज स्टडीज करते हैं, देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक तो होता है प्राइमरी इंटरेक्शन, और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। यस, जब लिगेंड्स और धातु के मध्य यहाँ पे दो प्रकार के अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। एक होता है प्राइमरी इंटरेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन जो होता है, इसकी अगर बात करें तो ये प्रकृति में कैसा होता है, आकर्षण का काम करता है। प्राइमरी इंटरेक्शन जो होता है, इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ये आकर्षण बल का काम करता है। और सेकेंडरी इंटरेक्शन जो होता है, इसकी अगर बात करें, ये क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे धातु और लिगेंड्स के मध्य दोनों ही प्रकार के बल लगते हैं, आकर्षण भी लगता है और क्या लगता है, प्रतिकर्षण। ये जो कब लगता है, जब लिगेंड्स और धातु के मध्य की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये प्राइमरी आकर्षण जो होता है कब लगता है, जब धातु और लिगेंड के मध्य की जो दूरी होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। M का मीनिंग होता है धातु और L का मीनिंग होता है लिगेंड्स, क्या होता है, अधिक दूरी पर हो। और ये कब लगता है, जब धातु और लिगेंड्स के मध्य की जो दूरी होती है क्या होती है, कम होती है।
एम का मीनिंग होता है मेटल धातु और एल का मीनिंग होता है लिगेंड्स। दूरी जब कम होती है, यस, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होता है, प्राइमरी इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होता है क्या करेगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन भी उसी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइमरी इंटरेक्शन जो होता है क्या करता है, लिगेंड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब धातु और लिगेंड के मध्य आकर्षण का काम करता है, मतलब लिगेंड्स और धातु क्या होंगे, पास में आएंगे। ये प्राइमरी इंटरेक्शन क्या करेगा, दूरी को कम करने का काम करता है। तो सेकेंडरी इंटरेक्शन, जैसे जैसे धातु और लिगेंड्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो यहाँ पे इनके जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है इसको फील्ड इंटरेक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फील्ड, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल क्षेत्र की वजह से यहाँ पे धातु का क्रिस्टल क्षेत्र और लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के मध्य जो लगता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन जो लगता है किसके मध्य लगता है, ये ध्यान रखना है, धातु के क्रिस्टल क्षेत्र और लिगेंड्स के क्रिस्टल क्षेत्र के मध्य लगता है। एवं लिगेंड्स के क्रिस्टल क्षेत्र। इस वजह से क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी इंटरेक्शन बढ़ता है उस केस में धातु और लिगेंड्स के मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो दूरी कम होगी तो ये दोनों के क्षेत्र की वजह से यहाँ पे इनके मध्य में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं ये प्राइमरी इंटरेक्शन जो होता है क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, सेकेंडरी इंटरेक्शन के। जितना प्राइमरी इंटरेक्शन किसी संकुल में लगेगा उतना ही क्या लगेगा, उसी अनुपात में, उसी मैग्नीट्यूड में क्या लगेगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेक्शन के अनुसार हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र जो होते हैं दो प्रकार के काम करते हैं, दो प्रकार के जनरेट होते हैं। यस, जब धातु और लिगेंड के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के इंटरेक्शन जो होते हैं क्या करते हैं, दो प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र को जनरेट करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ, जब लिगेंड्स की अप्रोच होती है धातु आयन की ओर, उस केस में क्या आता है, दो प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र जनरेट होते हैं। यस, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या ले रहे हैं, लिगेंड्स की धातु आयन या परमाणु के साथ अप्रोच के दौरान, अप्रोच का मतलब पहुंच, दो प्रकार के क्षेत्र जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। एक होता है प्राइमरी क्रिस्टल क्षेत्र, दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी क्रिस्टल क्षेत्र, या फिर इसको अपन दूसरा क्या बोलते हैं, फार क्रिस्टल क्षेत्र, दूरस्थ कहेंगे। या फिर इस दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, सममित क्रिस्टल क्षेत्र। या फिर इसका दूसरा नाम जो है गोलीय या गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र। यस, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फार क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं, दूरस्थ। और सेकंड जो होता है कौन सा होता है, नियर क्रिस्टल क्षेत्र,
निकटस्थ क्रिस्टल क्षेत्र, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, असममित क्रिस्टल क्षेत्र। यस, निकटस्थ क्रिस्टल क्षेत्र। और इसका जो दूसरा नाम होता है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं नियर क्रिस्टल फील्ड। नियर क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं इसको। यस, जब यहाँ पे लिगेंड्स होते हैं केंद्रीय धातु आयन की ओर अप्रोच करते उस दौरान जो होता है क्या होता है, इनके लिगेंड्स और धातु आयन के कारण या इनके मध्य जो होते हैं दो प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक होता है दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र, या इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल सममित क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा जो होता है क्या होता है, निकटस्थ क्रिस्टल क्षेत्र होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं असममित क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। अगर मैं हम पहले क्रिस्टल क्षेत्र की बात करते हैं, कौन सा कंसिडर करें अपन, दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र की अगर मैं बात करें, दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है कैसे काम करता है, क्या होता है, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये मेरे पास कोई केंद्रीय धातु आयन है या एटम है, ये क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है इसके चारों ओर कैसा होता है, सममित होता है, गोलाकार होता है, गोलीय होता है। मतलब यहाँ पे जो धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं, हम यहाँ पे जो बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र जो लगता है किसके ऊपर लगता है, कक्षकों के ऊपर लगता है। जो धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं, इन डी कक्षकों के ऊपर चारों सभी दिशाओं में यहाँ पे जो बल लगता है, क्षेत्र लगता है, क्या लगता है, सममित होता है। यानी सभी केसेस में एक जैसा लिगेंड के चारों ओर जो यहाँ पे उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है, या लिगेंड यहाँ पे जो क्षेत्र महसूस कर रहे हैं, सभी क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, एक जैसा होता है लिगेंड के चारों ओर। सभी दिशा में जो केंद्रीय धातु आयन के जो कक्षक होते हैं, लिगेंड क्षेत्र यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम कक्षकों की बात करेंगे। यहाँ पे जो ये डी कक्षक जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक, इन डी कक्षक के ऊपर लगने वाला जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, सममित होता है, मतलब गोलाकार होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पे डी कक्षक का कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, इसमें कोई विखंडन वगैरह नहीं आता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी क्षेत्र जो होता है, फार क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, सममित होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार का मतलब होता है यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, दैट मीन्स इस केस में इसकी जो डी जनरेसी होती है, आगे पर वर्ड यूज लेंगे पढ़ेंगे, तो डी जनरेसी में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन बोलते हैं सममित क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, और कब लगता है, जब यहाँ पे ये सममित क्रिस्टल क्षेत्र कब लगता है, जब धातु केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड की मध्य दूरी जो होती है क्या होती है, अधिक हो। कब लगता है, ध्यान रखना है, जब ये केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड्स के मध्य अधिक दूरी हो। दूरी जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। उस केस में यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो जनरेट होने वाला जो क्रिस्टल क्षेत्र जो था उसको अपन क्या बोलेंगे, सममित क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। सममित क्रिस्टल क्षेत्र में यहाँ पे डी कक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर, या धातु आयन की अगर बात करें, यहाँ पे धातु आयन जो होता है अपने चारों ओर एक ही प्रकार का यानी समान रूप से सममित क्रिस्टल क्षेत्र या बल जो होता है उसको क्या करता है, महसूस करता है। यस, तो ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक क्रिस्टल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, या दूरस्थ क्रिस्टल फील्ड जिसको बोलते हैं, सममित क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं, या फिर गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं।
सेकंड नंबर क्रिस्टल क्षेत्र की बात करते हैं, कौन सा होता है? निकट्स या असममित क्रिस्टल क्षेत्र। यस, आइए हम इसकी स्टडीज करते हैं, जानते हैं कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है। कौन सा बात कर रहे हैं? सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। सेकंड टाइप का कौन सा है? हम ले रहे हैं नियर क्रिस्टल फील्ड। नियर क्रिस्टल फील्ड जो होता है, इसकी प्रैक्टिस की बात करें, ये फील्ड जो होता है कैसा होता है? असममित होता है। कब लगता है, कब क्रिएट होता है? जब धातु और लिगेंड्स के मध्य की दूरी जो होती है क्या होती है? न्यून हो, कम हो। जब धातु एवं लिगेंड्स या केंद्रीय धातु एवं लिगेंड्स के मध्य दूरी कम होती है, तब यहाँ पे क्या होता है? निकट्स या निकटवर्ती क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस फील्ड के दौरान या निकटवर्ती क्रिस्टल फील्ड के दौरान या इसके कारण क्या होता है? केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं, सभी डी कक्षक क्या होते हैं? असमान रूप से बल को महसूस करते हैं या क्षेत्र महसूस करते हैं। इस प्रकार का क्षेत्र जो होता है सभी डी कक्षकों के ऊपर क्या होता है? असमान होता है। दैट मीन्स सभी कक्षक जो होते हैं उनके ऊपर लगने वाला बल जो होता है वो या क्षेत्र जो होता है सममित नहीं होता है, मतलब स्फेरिकल नहीं होता है। यस। और कब होता है? जब लिगेंड्स होती है, लिगेंड्स की अप्रोच होती है, कहाँ होती है? देखिए, एक बार मैं बार बार वापस यही रिपीट करता हूँ, ये क्रिस्टल क्षेत्र जनरेट कब होता है? जब केंद्रीय धातु आयन के पास में लिगेंड की अप्रोच होती है, पहुँच होती है। मतलब लिगेंड्स और इसके मध्य क्या होता है? जब उपसहसर्जी बंध बनने वाला होता है, उस केस में ये क्या होता है? क्रिस्टल क्षेत्र जनरेट होता है। किसकी वजह से होता है? यूजुअली ध्यान रखना है, अधिकतम केसेस में जो टीचर या कोई कंसिडर करते हैं वो कहते हैं कि लिगेंड की वजह से होता है, तो मैं खाली यहाँ पे लिगेंड्स की वजह से नहीं कहूँगा। क्रिस्टल क्षेत्र की मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पे कहूँगा दोनों की वजह से। दोनों कौन? लिगेंड्स की वजह से और केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं, एटम्स होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये बात ध्यान रखना है, इसको क्लियर रखना है। यस, ये इस प्रकार का जो होता है क्या करता है? इस प्रकार का फील्ड होता है किसी संकुल की ज्यामिति से संबंधित होता है। दैट मीन्स यह क्रिस्टल क्षेत्र किसी संकुल की ज्यामिति से संबंधित होता है। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? अगर संकुल है, संकुल की ज्यामिति कैसी है? रेखीय है तो क्या होगा? रेखीय फील्ड होगा। अगर ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायंगुलर प्लेनर है तो यहाँ पे फील्ड भी कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो फील्ड भी कैसा होगा? यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। अगर ज्योमेट्री उसकी अष्टफलकी है तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, ये सेकेंडरी फील्ड जो हो रहा है, ये फील्ड भी कैसा होगा? अष्टफलकी होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यस, तो ये फील्ड होता है संकुल की ज्यामिति के अनुसार परिवर्तित होता है या ज्यामिति के अनुसार ये होता है। यस, अलग अलग ज्यामिति वाले संकुल जो होते हैं उनका फील्ड होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थात
अलग अलग ज्योमेट्री रखने वाले संकुलों के ऊपर ये फील्ड जो होता है उसको क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, अर्थात सिंपल अपन कह सकते हैं ये जो नियर क्रिस्टल फील्ड जो होता है, असममित क्रिस्टल फील्ड जो होता है कैसा होता है, रेखीय हो सकता है। अगर ज्योमेट्री क्या है, संकुल की ज्योमेट्री रेखीय है तो फील्ड भी कैसा होगा, रेखीय हो सकता है। अगर ज्योमेट्री कैसी है, चतुष्फलकी, तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, चतुष्फलकी होगा। अष्टफलकी है तो कैसा होगा, अष्टफलकी होगा। स्क्वायर प्लेनर है, समतल वर्गाकार है तो समतल वर्गाकार होगा। यस, इस प्रकार के ये फेल जो होता है क्या होता है, अलग अलग प्रकार का फेल होता है। यानी इस फेल की जो सममिति होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, असममित फेल कहेंगे इसको। इसमें जो है आपको ध्यान क्या रखना है, असममित होता है मतलब यहाँ पे संकुल की ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अनुसार जो है ये फेल भी काम करेगा। लीनियर भी हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, चतुष्फल की हो सकता है, अष्टफल की हो सकता है। जैसे संकुल की ज्योमेट्री होती है तो यहाँ पे सेकेंडरी फील्ड जो होता है या नियर फील्ड जो होता है, निकटवर्ती फील्ड जो होता है, ये भी उसके अनुसार ही क्या होता है, जनरेट होता है। और ये इस फील्ड में जो वेरिएशन जो होती है, इस फील्ड में जो वेरिएशन जो होती है, ये वेरिएशन क्या करती है, डी कक्षक होते हैं धातु आयन के, उस डी कक्षक को क्या करता है, स्प्लिट करने का काम करता है, विभाजित करने का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है प्राइमरी और फार और निकट क्रिस्टल फील्ड जो होता है, क्रिस्टल क्षेत्र है, उसके बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो फार और निकट जो क्रिस्टल फील्ड जो होता है, क्षेत्र जो होता है, इसका केंद्रीय धातु आयन के ऊपर प्रभाव क्या होता है। केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं, उन डी कक्षकों के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम स्टडीज करते देखते हैं। यस, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है, इस क्रिस्टल क्षेत्र के जो दो प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र होते हैं, फार और नियर। ये फार और नियर क्रिस्टल क्षेत्र जो होते हैं, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक होते हैं, उस डी कक्षकों को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। आइए देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ। हम यहाँ पे हेडिंग क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑन सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु जो है उसके ऊपर क्रिस्टल क्षेत्र का प्रभाव। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय धातु आयन जो है, केंद्रीय धातु आयन जो है, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर ये क्रिस्टल क्षेत्र जो अपन ने दो प्रकार का पढ़ा है, इन दो प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला अपन ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, फार क्रिस्टल क्षेत्र को कंसिडर कर रहे हैं। पहला प्रभाव अपन कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र, फार क्रिस्टल क्षेत्र का।
यस। CFT क्या बताती है? CFT बताती है धातु आयन की जो डी कक्षक है उस डी कक्षकों के बारे में। तो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे? डी कक्षकों की बात करेंगे। धातु आयन जो होता है, केंद्रीय धातु आयन है, उसकी सिर्फ और सिर्फ डी कक्षकों की हम बात करेंगे। यस। अब यहाँ पे ये जो फार क्रिस्टल फील्ड जो होता है, सममित क्रिस्टल फील्ड जो इसकी वजह से जो क्षेत्र क्रिएट होता है फार की वजह से, ये केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षक जो होते हैं उसको कैसे प्रभावित करता है, इसके ऊपर इसका प्रभाव क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके ये केंद्रीय धातु आयन के क्या होते हैं, डी कक्षक है। डी कक्षक जो होते हैं कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 और 5। कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DX², Y² और DZ²। ये 5 कक्षक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? समरस डी कक्षक है। कैसे हैं? समरस डी कक्षक है। और समरस डी कक्षक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करें, ये एटम जो होता है जब कब होता है? विलगित अवस्था में है। डी कक्षक जो है इसकी अवस्था कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? विलगित अवस्था में है। आइसोलेटेड अवस्था होती है। विलगित अवस्था में केंद्रीय धातु के 5 डी कक्षक। ये कैसे होते हैं? समरस होते हैं। समरस का मीनिंग होता है ये 5 कक्षक होते हैं विलगित अवस्था में कैसे होते हैं? समरस कक्षक होते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समरस डी कक्षक। समरस डी कक्षक का मतलब होता है अर्थात इनकी जो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा जो होती है क्या होती है? समान होती है, अर्थात समान ऊर्जा युक्त। ये 5 के 5 कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। समरस डी कक्षकों का मतलब होता है इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जब यहाँ पे क्या होता है? लिगेंड की अप्रोच होती है। हम बात करें किसकी कर रहे हैं? फार क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहे हैं। फार क्रिस्टल फील्ड जो होता है क्या होता है? एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब क्या होती है? लिगेंड्स की अप्रोच होती है, मतलब इसके ऊपर क्या होता है? दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र लगता है। उस केस में ये 5 के 5 डी कक्षक होते हैं क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं। इन 5 डी कक्षकों का क्या होता है? एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होने का मतलब है इसकी ऊर्जा जो होती है क्या होती है? ऊर्जा में कुछ वृद्धि होगी। जब इसके ऊपर फार क्रिस्टल क्षेत्र लगता है, दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र लगता है इन आइसोलेटेड डी कक्षकों के ऊपर, उस केस में ये 5 के 5 डी कक्षक होते हैं क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आते हैं। बस इसका इतना ही रोल होता है। किसका? दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र का। और जब उत्तेजित अवस्था में आते हैं उस केस में इसके चारों लगने वाला क्रिस्टल फील्ड होता है वो भी कैसा होता है? सममित होता है। यस। ये दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है, फार क्रिस्टल फील्ड जो होता है, ये क्या होता है? सममित होता है, मतलब यहाँ पे। और इसका रोल क्या होता है? ये 5 डी कक्षक जो है डीजनरेट विलगित अवस्था में है, इन डी कक्षकों का क्या करता है? उत्तेजित अवस्था में लाता है। कक्ष हमारे वही DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। और इसको अपन क्या बोलेंगे? समरस डी कक्षक है, लेकिन कैसा है? क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे कैसा लग रहा है? सममित क्रिस्टल फील्ड लग रहा है। इस दौरान इसकी जो है डीजेनरेसी ब्रेक नहीं होती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में अपन क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ डी कक्षक जो होते हैं, विलगित धातु आयन के डी कक्षक होते हैं क्या होते हैं? उत्तेजित अवस्था में आते हैं। बस इसका रोल यही होता है। अपन क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र की उपस्थिति में
केंद्रीय धातु आयन के क्या परमाणु डी कक्षक उत्तेजित अवस्था में आते हैं। अर्थात इसकी ऊर्जा जो होती है क्या होती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब इसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डीजनरेसी होती है वो ब्रेक नहीं होती है। एवं इसकी डीजनरेसी होती है क्या होती है, डीजनरेसी डिस्टर्ब नहीं होती है। यस, जी आपको ध्यान रखना है। और कक्षक कैसे रहेंगे, यहाँ पे समरस अवस्था में रहेगी, समरस डी कक्षक। यस, इसके चारों ओर क्षेत्र जो होता है क्या होता है, स्पेरिकल हो जाता है, गोलाकार क्षेत्र होता है, किसकी वजह से क्रिएट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फायर क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। यस, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जिसको बोलते हैं। ये तो प्रभाव होता है, किसका होता है, दूरस्थ क्रिस्टल फील्ड का। दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र है, धातु आयन के डी कक्षक है, डी कक्षक के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है, सिंपली दोबारा समझ लो, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, धातु आयन के डी कक्षक के डी कक्षक को उत्तेजित अवस्था में लाता है और इसकी डीजनरेसी होती है, उसको ये ब्रेक नहीं करता है। इसकी ऊर्जा में हालांकि वृद्धि होती है, ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यस, अब अपन सेकंड कंसिडर करें, किसको ले रहे हैं, नियर क्रिस्टल फील्ड का प्रभाव। सेकंड पर ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, नियर क्रिस्टल फील्ड है, नियर क्रिस्टल फील्ड का प्रभाव किसके ऊपर, केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षक के ऊपर। जो केंद्रीय धातु आयन जो होता है, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर निकट क्रिस्टल क्षेत्र होता है, इसका क्या प्रभाव होता है। यस, सबसे पहला जो प्रभाव किसका रहेगा, कौन सा रहेगा, फार वाला रहेगा। तो हम वापस इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक है, विलगित अवस्था में। परमाणु है आयन के समरस डी कक्षक है।
एक बात क्लियर करना है, जब भी दूरस्थ क्रिस्टल फील्ड की हम बात करेंगे तो उससे पहले जो है निकट क्रिस्टल क्षेत्र की बात करें, उससे पहले जो है उन कक्षों के ऊपर दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र तो लगेगा ही लगेगा। बिना दूरस्थ क्रिस्टल क्षेत्र लगे सीधा निकट क्रिस्टल क्षेत्र काम नहीं करेगा। अगर ऐसा आप डायग्राम बना रहे तो वो आप गलत बना रहे हो, या अब आपको बुक में दे रखा है ऐसा कोई, तो आप ये समझना है कि वहाँ पे वो जो है आपको स्प्लिटिंग दे रखी है, आगे मैं करा रहा हूँ उसी फॉर्म में दे रखी है, तो आपको ये समझना है कि वो एक्साइटेड अवस्था से स्टार्ट कर रहा है, उत्तेजित अवस्था से ही स्टार्ट कर रहा है। तो पहले हमारे पास तो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक जो होते हैं 5D कक्षक, 5D कक्षकों को क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, DXY DY Z DZX DX² Y² एंड DZ²। पहले ये पांचों कक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, फार क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति या उसके कारण क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आते हैं। ये इसके क्या है, एक्साइटेड अवस्था में आ गए। ये पांचों डी कक्षक है क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में। ये एक्साइटेड डी कक्षक है। कक्षकों का उत्तेजन किसकी वजह से हो रहा है, सममित क्रिस्टल क्षेत्र के कारण। ये समरस डी कक्षक है और यहाँ पे क्षेत्र इसके ऊपर लग रहा है, कैसा लग रहा है, सममित क्रिस्टल क्षेत्र। यहाँ पे कोई क्रिस्टल क्षेत्र नहीं लग रहा है, ध्यान रखना है। ग्राउंड अवस्था में है, विलगित अवस्था में है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल क्षेत्र नहीं लग रहा है। पहले क्या लगेगा, सममित क्रिस्टल क्षेत्र लगेगा, फार क्रिस्टल क्षेत्र लगेगा, और कक्षक कैसे रहेंगे, समरस रहेंगे। समरस डी कक्षक है, मतलब ये उत्तेजित अवस्था में। अब उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में क्या होता है, इसके ऊपर सेकेंड टाइम जो फोर्स लगता है, प्रभाव लगता है, कौन सा होता है, नियर क्रिस्टल क्षेत्र। अब ये नियर क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में ये पांचों डी कक्षक जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वे स्प्लिट हो जाते हैं। यस, ये पांचों डी कक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। या तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न होता है, ये होता है, या फिर इसका स्प्लिटिंग पैटर्न जो होता है क्या होता है, ये रहेगा। 5D कक्षक जो होते हैं, 5D कक्षक है, इसकी डीजेनरेसी होती है, क्या होती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, किसकी उपस्थिति में, नियर क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में। नियर क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में ये पांचों डी कक्षक है, पांचों डी कक्षकों की डीजेनरेसी टूटती है, ब्रेक हो जाती है, मतलब ये पांचों डी कक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं। ये क्या है, प्रभाव है किसका है, नियर क्रिस्टल फील्ड का है, किसके ऊपर, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर। तो ये पांचों कक्षक होते हैं क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। या तो उसका विभाजित होने का 3-2 में होंगे तो विभाजित, ध्यान रखना पहले 3-2 में ही होंगे। यस, 3 की ऊर्जा जो होती है यहाँ पे इसकी ऊर्जा से कम हो सकती है, 2 की ज़्यादा हो सकती है, या फिर 3 की ज़्यादा और 2 की कम हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, मैंने 3 नीचे लिखा था, इसको मैंने लिखा है T2G, अष्टफलक के लिए सामान्य होता है, और ये क्या होता है, EG। और इसकी बात करूंगा तो ये मैं क्या लिखूंगा, ओनली E, और ये क्या है, T2। ये होता है, स्प्लिटिंग होती है, किस केस में होती है, इस प्रकार का पैटर्न जो होता है किस केस में होता है, ये तो अपन ले रहे हैं। चतुष्फलकीय विभाजन होता है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र लगता है, चतुष्फलकीय विभाजन से कहेंगे। और ये क्या होता है, अष्टफलकीय केस में। स्प्लिटिंग या विभाजन। ये कक्षक जो होते हैं 3 कक्षक ही है, कौन से है, DXY DYZ और DZX। और 2 कक्षक ये कौन से हैं, DX² Y² एंड DZ²। तो सिंपली अपन कह सकते हैं यहाँ पे नियर क्रिस्टल फील्ड जो होता है इसका केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्रीय धातु आयन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन क्या लिखेंगे,
तो नियर क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में केंद्रीय धातु आयन के परमाणु के की डी कक्षक की डीजेनरेसी यानी समरसता समाप्त होती है। फार की केस में जो है समरसता बनी रहती है, लेकिन निकट की केस में समरसता क्या हो जाती है, समाप्त होती है। मतलब यहाँ पे ये डी कक्षक जो होते हैं, समरस डी कक्षक जो होते हैं क्या होते हैं, दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यस, ये जो है नियर क्रिस्टल क्षेत्र है, इसका प्रभाव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये कक्षकों की स्प्लिटिंग विपाटन कैसे काम करता है, क्या है, समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे।